नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य सरयू कक्षा 12वीं की कहानी गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद जिनके लेखक है उसकी चर्चा की थी। तो इस तरह से हमने हिंदी साहित्य सरयू प्रथम के गद्य और पद्य दोनों का एक एक पाठ पूर्ण कर दिया है। आज हम दूसरा पाठ पद्य खंड का करेंगे और वो दूसरा पाठ गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का अंश है और उस रामचरितमानस के सुंदरकांड और लंका कांड से पाठ के कुछ एक पद लिए गए हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और पहले तो हम इस पाठ के जो पाठ परिचय है उसको पढ़ लें। श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। इस रामचरितमानस में हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से आदर्श माँ, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, जो एक मर्यादा की बात होती है, वो इस पाठ या रामचरितमानस उसकी झांकी प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत कविता श्री रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है, शिक्षा दी गई है, समझाने का प्रयास किया गया है कि आप त्रिलोक के ज्ञाता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भार्या का अपहरण करके जो अशोक वाटिका में बैठे हो, ये ठीक नहीं है, उसको वापस अपने पति तक पहुंचाना चाहिए। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परम ब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। ऐसा मंदोदरी रावण को या अपने पति को समझाती है। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशाचर वंश का नाश होगा कि आपने बिना कोई कारण के सीता का अपहरण किया है और इसलिए राम उनका प्रतिशोध लेंगे और जिससे हमारे जो राक्षस कुल है, निशाचर वंश है, इसका नाश हो जाएगा, इसको समूल नष्ट कर देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मैं तन्या मंदोदरी राजमहिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है। क्रांतिकारी इसलिए है कि पति के द्वारा या रावण के द्वारा गलत तरीके से या अनैतिक तरीके से सीता को बलात् उठा करके अपने लंका में लाना, इसका ये पुरजोर विरोध करती है। जो अपने पति के कदाचरण, हिंसा और युद्ध उन्माद का समय समय पर विरोध करती है, जो एक आदर्श पत्नी में गुण होने चाहिए, मंदोदरी में विद्यमान है। अब आप आगे देखें। रूपवती साम्रा गई और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी, यानी कि पूरी तरह से लंका की नगरी मोह माया से ग्रसित है, जहाँ मोह माया का साम्राज्य है, उसके बीच भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पददलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ है। एक प्रकार से सही राह की ओर उन्मुख करने के लिए आप तारा को देख लें या आप मंदोदरी को देख लें, दोनों ने अपने पतिदेव को सही राह पर लाने के लिए भरसक प्रयास किया। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश में, हर काल, हर परिस्थिति तथा समाज में विद्यमान रही है, किंतु पुरुष जो है वो अपने अहंकार और पौरुषत्व के दम में एक स्त्री और एक अपनी पति के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है। उनमें अहंकार है, उनमें दम्भ होता है, वो अपनी पत्नी के अस्तित्व, उनकी जो महता होती है, उस पर प्रश्न ही खड़ा कर देता है। अंत में रावण जैसा भ्रष्ट पुरुष जो
ब्रह्मा जी से और शिव जी से अनेक शक्तियाँ प्राप्त कर चुका था, लेकिन अपने दम्भ, अपने अहंकार, अपने अनैतिक व्यवहार के कारण पतन का दायी बनता है। ये पाठ परिचय है। और श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का एक पद है, बाकी सारे पद लंका कांड के है। और प्रकरण है मंदोदरी की रावण को सीख, यानी कि एक पत्नी, एक आदर्श पत्नी अपने पति से किस प्रकार से चर्चा करती है और किस प्रकार से उनसे निवेदन करती है कि हमें श्री राम के साथ में नाह की शत्रुता मोलनी नहीं चाहिए। अब मैं सुंदरकांड का पहला पद जो पढ़ लेता हूँ कि कम करस हरि सन परिहरहु मोर का अतिहित ही धरहु समझत जासु दूत कई करनी श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी। इसमें तासु नारी निज सचिव बोलाई पठबहु कंत जो चहु भलाई तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई सुनौ नाथ बिन सीता बिन दीन हित न तुम्हार शंभु अजुकीने। अब इसका सरलार्थ आप देखेंगे कि कंत करस, कंत पति को कहते हैं, करस शत्रुता को कहते हैं, हरि राम से परिहरु यानी कि त्याग दो, यानी कि एक स्वामी, एक पतिदेव, आप भगवान श्री राम से जो शत्रुता मोल करके बैठे हो उनको त्याग दें। और इसलिए त्याग दें कि मोर कहा अति हित ही धरऊ, मोर का यानी कि मेरा कहा हुआ, हित यानी कि हित ही धरऊ यानी कि ये अच्छी बात है कि हमें राम से या सीता का अपहरण करना इस प्रकार से ठीक नहीं है। आप अपने हृदय में हाथ रख करके या हृदय में इस चीज़ को समझ करके और उसके बाद में शत्रुता जो हमने राम से की है उसको त्याग देना चाहिए। अब आगे देखें, समुझत जासु दूत कई करनी। आपको पता है, आप समझते हैं जासू दूत यानी कि श्री राम के दूत, हनुमान का यहाँ वर्णन हो रहा है। श्री राम के दूत जो हनुमान है उसके संदर्भ में यहाँ कहा गया है कि श्रवहि गर्भ रजनी चर घरणी। और जब श्री राम के दूत हनुमान का जब लंका में आगमन होता है तो निशाचर की पत्नियों या राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ नष्ट प्राय हो जाते हैं। इतने शक्तिशाली सेवक का स्वामी कितना मजबूत होगा, अर्थात श्री राम में कितनी ताकत होगी, कितनी व्यापकता होगी, आपको इस संदर्भ में सोचना चाहिए। आगे देखें, तासु नारी निज सचिव बोलाई पठबहु कंत जो चहु भलाई। तासु नारी अर्थात उनकी पत्नी सीता की बात हो रही है। निज सचिव बोलाई यानी कि आपका जो भी मंत्री है उसको बोला करके, पठबहु यानी कि समझा करके, कह करके, कंत जो चहु भलाई, अगर हम भलाई चाहते हैं, अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने राक्षस कुल का कल्याण चाहते हैं, तो अपने सचिव को बुला करके और सीता को श्री राम के चरणों में उनकी एक धरोहर है पहुंचा देनी चाहिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समाई। तब कुल कमल यानी कि आपके कुल रूपी कमल के जंगल के लिए सीता दुखदाई है, या विपिन का अर्थ जंगल होता है। तब कुल कमल में रूपक अलंकार है और इसलिए आपके कुल रूपी कमल का जो जंगल है उनके लिए ये कष्ट देने वाली है। और सीता जो है, सीता शीत निशा सम आई, और सीता जो है शरद रात्रि, शीत शरद निशा रात्रि, सीता शरद रात्रि के समान आई है। जिस प्रकार से शरद रात्रि आते ही जो कमल है वो कुमला जाता है, और इसलिए हमारा जो कुल रूपी कमल है ऐसा नहीं हो कहीं सीता के कारण कुमला जाए, या हमारे कुल रूपी कमल है और उस कुल रूपी कमल के जंगल को परेशानी का अगर सबब बनना है या परेशानी होगी तो सीता ही उसकी वजह बनेगी। आगे देखें, सुनौ नाथ सीता बिन दीन हित न तुम्हार शंभु अजकीने। सुनौ नाथ, ये स्वामी रावण से कहा गया है कि आप सुने, सीता बिनु दीने, सीता को दिए बिना, सीता को
श्री राम के चरणों में अर्पित किए बिना हित न तुम्हार शंभु अज कीने। और आपका तो भला, हित यानी कि भला, शंभु यानी कि शिव, और अज यानी कि ब्रह्मा, सीता को हमने अगर उनको सुपुर्द नहीं किया तो हमारा भला न तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं और न ही शंकर कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि दुनिया के किसी भी या जो भी आपके इष्ट देव हैं, वो अगर आपने सीता को श्री राम के चरणों में सुपुर्द नहीं किया तो आपका कल्याण होगा नहीं, आपको अपने दंभ का परिणाम निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। ये थे चौपाई। अब आप दुआ देखें। दो में है राम बान यही गन सरीस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत ने तब लगी जतनु करहु तजिटेक। दो में देखिए राम बान आई गन सरीस, यानी कि जो राम के बाण है वो सांपों के समूह के समान है। जिस प्रकार से सांपों का समूह होता है, झुंड होता है, इसी प्रकार ये राम के बाण तो सांपों के समूह के समान है। और निकर भिसाचर, निकर निशाचर भेक, और ये निकर का मतलब होता है समूह, निशाचर यानी कि राक्षस, और भेक यानी कि मेंढक। और आपके जो राक्षस है वो एक मेंढकों के समूह के तरह हैं। और सांप जिस प्रकार से मेंढक को खा जाता है, इसी प्रकार से श्री राम के तूणीर से निकलने वाले तीर आपके सारे राक्षसों को अपना ग्रास बना लेंगे। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजिटेक। इसलिए आप अपने अहंकार को त्याग करके, अपने घमंड को त्याग करके, और एक श्रद्धा के साथ में, एक अपने हित के साथ में, राक्षस कुल के हित के कारण आप सीता को वापिस श्री राम के चरणों में पहुंचा दें, अपने सचिव को या अपने मंत्री को बुला करके। चलिए, यह सुंदर कांड की हमने चर्चा की। अब आप आगे देखें लंका कांड के संदर्भ में। अब लंका कांड के संदर्भ में देखेंगे तो मंदोदरी फिर श्री राम के संदर्भ में या उनके पौरुष के संदर्भ में समझाने की कोशिश करती हैं कि मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो को तू कही पाथो दी, बंधायो कर गही पति भवन निजयानी, बोली परम मनोवर बानी चरण नाई सिर आंचलू रोपा, सुनऊ वचन पिए परिहरि कोपा, नाथ वयरु कीजे ताई सु बुद्धि बल सकिय जीती जाहू से, तुम ही रघुपति अंतर केसा खलु खदोत दिन कर ही जैसा, अतिबल मधु केटब जेहि मारे माँ वीर दिति सुत समघारे, जहि बल बांधी सैस भुज मारा सोई अवतरे हरणमयी भारा, तासु विरोध ने कीजिए नाथा काल करम जिम जाके हाथा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और इनका भावार्थ भी बहुत अच्छा है। देखिए आप, रामचरितमानस है और आपको पता है मानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, जब मंदोदरी ने सुना कि श्री राम लंका की ओर आ रही है, कोतु कई पादोदी बधायो, यहाँ पादोदी की बजाय पयोदी होता है, पयोदी समुद्र को कहते हैं। और इसलिए उनको एक प्रकार से अचरज होता है, ताजुब होता है कि उन्होंने उस विशाल सागर को बांध दिया और उस पर चल करके आए हैं। कर गई पति भवन निज आनी, कर गई, कर हाथ को कहते हैं, गई पकड़ करके, हाथ जोड़ करके पति के भवन यानी कि जहाँ रावण रहते हैं उनके भवन में जाती हैं। बोली परम मनोहर बानी, और बड़े प्रेम से, बड़े समर्पण के साथ में अपने पति के सामने अपने हाथ फैला करके बोलती हैं। क्या बोलती है? चरण नाई सिरु अंचल रूपा। चरण नाई यानी कि रावण के चरणों में सिर अंचल, अपना सिर और अपने आंचल को पसार करके, सुनऊ वचन पिए परिहरि कोपा, हे स्वामी आप मेरी बात सुनिए, और परिहरि कोपा, परिहर यानी कि त्याग, डोन, कोपा यानी कि क्रोध, यानी कि आप अपने क्रोध को त्याग दें।
क्रोध के वशीभूत होकर के आप सीता को यहाँ रोक करके या अपहरण करके आए हैं, जो कि ठीक नहीं है। आप अपने क्रोध को त्याग दें। अब देखिए, नाथ बैरु कीजे ताहिसु, हे स्वामी, बैरु यानी कि वेर या शत्रुता, कीजे करिए, ताइसु यानी कि उससे करनी चाहिए शत्रुता। बुद्धि बल सकिए जीती जाइसु, जिसको बुद्धि और बल से जीता जा सके। एक कल्पना करें कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनको हम बुद्धि से, बल से, अपनी ताकत से, अपनी महारत से जीत सकें, तब तो उनसे शत्रुता करनी चाहिए। और जिसमें हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम में और उनमें बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी चर्चा अगली पंक्ति में हो रही है, उससे हम शत्रुता या बैर नहीं रख सकते। यानी कि तुम ही रघुपति अंतर कैसा, और आप में और श्री राम में तो बहुत बड़ा अंतर है। कितना बड़ा अंतर है कि खलु खलु खद्योत दिनकर ही जैसा। खलु यानी कि निश्चित रूप से, खद्योत जुगनू को कहते हैं, दिनकर सूर्य को कहते हैं। जो जुगनू में और सूर्य में अंतर होता है, इतना बड़ा अंतर राम और रावण में है, और आप चले उनसे शत्रुता करने। अतिबल मधु केटप जही मारे, और मधु और केटप नामक शक्तिशाली राक्षस जिसने मारे हो। महावीर दिति सुत संगारे, और शक्तिशाली दिति के पुत्र का भी संहार कर दिया हो। जेही बल बांधी शेष भुज मार, जेही बलि बांधी शेष भुज मारा। जेही बलि बांधी पौराणिक प्रसंग है कि जिसने बलि को बांध लिया हो, और शेष भुज मारा यानी कि परशुराम को भी समर्पित करने के लिए या समर्पण करने के लिए विवश कर दिया। सोई अब तरेऊ हरणमयी बारा, और उन्होंने इस धरती के भार को कम करने के लिए, यानी कि पाप से आप्लावित धरती के भार को कम करने के लिए इसी श्री राम ने अवतार लिया है। तासु विरोध ने कीजिए ना था, और उनका विरोध स्वामी नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि और बल से दिनकर और खद्योत के समान विभिन्नता है, उनसे शत्रुता करना कतई उचित नहीं है। काल कर्म जीव जाके आता, काल की गति और कर्म की गति दोनों उनके हाथ में है, और आप उनसे शत्रुता नहीं करें। दुआ देखें आगे आप। रामई सोपी जानकी, नाई कमल पदमात, सूत कहूँ राज समर्पी बन, जाई भजिए रघुनाथ। रामई सोपी जानकी, जानकी राजा जनक की पुत्री होने के कारण हम सीता को कहते हैं, यानी कि राम को जानकी सौंप देनी चाहिए या दीजिए। नाई कमल पद्मात, और कमल के समान चरणों में, नाई यानी कि झुक करके, और आप सीता उनको वापस पहुंचा दे। सुत कहूँ राज समर्पी बन, और आप राज जो है वो सुत को अर्थात मेघनाथ को दे करके, जाई भजिए रघुनाथ, और आप कहीं जा कर के परम परमात्मा सत्ता श्री राम रघुनाथ का स्मरण करें, और जो राज कार्य है वो अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को दे दीजिए। अब आप आगे देखिएगा। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघऊ सन्मुख गए न खाई, चाहिए करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कही असि नीति दशानन, चौथे पन जाही नृप कानन, तासु भजन कीजिए तय भरता, जो करता पालन सह हरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जेई लागी, भूप राज तजी हुई विरागी। अब आप आगे देखें। नाथ दीन दयाल रघुनाई, ये स्वामी श्री राम तो दीनों पर दया करने वाले हैं, प्रणत पाल है। बाघऊ सन्मुख गए न खाई, और एक बाघ के सम्मुख या शक्तिशाली के सम्मुख शरण में आए हुए का वो भक्षण नहीं किया करते हैं। इसी प्रकार से आप भी उनके चरणों में चले जाएं। चाहिए करण सो सब करी बीते, और रावण से कह रही है मंदोदरी कि आपने जितना कुछ करना था वो सारा कुछ कर लिया। जो कुछ भी करना था इस संसार में, इस पृथ्वी पर, वो आपने सारा कर लिया। तुम सुर असुर चराचर जीते,
आपने देवताओं को, राक्षसों को, चर को, अचर को, जड़ को, चेतन को, इस प्रकृति की जो भी चीज़ जिनसे आपकी चाह हुई, आपकी वांछा जगी और आपने उनको जीत लिया। संत कई असी नीति दसाधन। और संत एक रावण से कह रही है कि ऐसी बात करते हैं, एक नीति की बात करते हैं कि चौथई पन जाई निरपकानन। और जो चौथी अवस्था है, 4 अवस्थाएं बता गई हैं, और इसलिए जो चौथी अवस्था है उस अवस्था में जो राजा होता है वो जंगल में, वनवास में, वानप्रस्थ की तरफ गमन करता है और ईश्वर की आराधना करता है। इसलिए तासु भजन कीजिए तय भरता। इसलिए आप उनका, भरतार का, भगवान का भजन करें। और चौथापन है तो आप उसमें ईश्वर की उपासना करें। जो करता पालक से हरता, जो करता है, सृष्टि का रचनाकार है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है। हम पढ़ते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, उनका पालन विष्णु करते हैं और उनका संहार तांडव नृत्य के प्रणेता शिव करते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ श्री राम में ही समाहित हैं। इसलिए आप जाकर के उनके चरणों में जाएं और उनकी उपासना करें। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी। और वही रघुवीर या श्री राम शरणागत आए हुए व्यक्ति की रक्षा करने वाले हैं, उन पर प्रेम की बारिश करने वाले हैं। बजऊ नाथ ममता सब त्यागी। और ये मोह, सीता रूपी जो मोह है, सीता रूपी जो माया जाल है, आपके राक्षस कुल का नाश करने आई है, इसका मोह त्याग दें। मुनिवन जतनु करहि जय लागी। भूप राजू तही होई बैरागी। और मुनिवर जतनु करहि जय लागी। और सारे साधु संत भी जतन कर करके इसमें खप गए हैं। भूप राज तजी होई बैरागी। और आप राज को, आप साम्राज्य को छोड़ करके एक वैरागी की भांति, और इस सत्य को पाने के लिए, परम सत्ता को पाने के लिए, परम सत्ता के वैशिष्ट्य के संदर्भ में जानने के लिए आप राज को त्याग दें, ममता को त्याग दें, सीता के प्रति जो आपकी मोह है उस भावना को भी त्याग दें। ये सीता को त्यागने के संदर्भ में या राम के एक महात्म्य के बारे में या राम की मर्यादा के बारे में, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में मंदोदरी अपने पति से समझाइश कर रही है। अब आप आगे देखें। सोई कौशलाधीश रघुराया। कौशलाधीश आपके, कौशल अयोध्या को कहते हैं और कौशलाधीश अयोध्या के स्वामी, वही अयोध्या के स्वामी राम क्या करने आए हैं? आए करऊ तेई पर दया। और आप पर तो उपकार करने के लिए, आप पर दया करने के लिए स्वयं सागर को लांघ करके और लंका में चले आए हैं। इसलिए यह आपका बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं परमात्मा आपके उद्धार के लिए यहाँ चल करके आए हैं। जो पिए मानव मोर सिखावन। अगर पतिदेव मेरा सिखाना, मेरा कहना अगर आप मानते हो, सूजसी होई तीहूं पुर अति पावन। और त्योंपुर का मतलब होता है तीनों लोक में आपका यश फैल जाएगा, कीर्ति फैल जाएगी अगर आप सीता को वापस दें और श्री राम के चरणों में जाकर के अपने सिर झुकाएं। दुआ देखें। अस कही नयन नीर भरी गई पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथी अचल होई अहि बात। अस कही, इतना कहने के बाद में नयन नीर भरी, आंखों में आंसू भर गए मंदोदरी के। गही पद कंपित गात, और उनके जो शरीर है वो कांपने लगता है, क्योंकि जो भविष्य में उनको अंदेशा है उसी की तकलीफ मंदोदरी महसूस कर सकती है। नाथ भजऊ रघुनाथ ही रचल हो यही बात। और इसलिए स्वामी आप श्री राम को स्मरण करें जिससे कि मेरा आई बात का मतलब होता है सुहाग, क्योंकि मेरे सुहाग का अगर बचाव है तो यही बचाव है कि आप उनके शरण में जाएं, आप उनसे माफ़ी मांगें और सीता उनको वापस लौटा दें। अब आप आगे देखें। अगला है सजल नयन कह जुग कर जोरी
सुनो प्राणपति विनती मोरी, कंतन राम विरोध परिहरऊ, जानि मनोज जनि हठ मन धरऊ। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सजल यानी कि आंखों में आंसू, और दोनों हाथ जोड़ करके वो कहती हैं सुनहु प्राणपति, ये प्राणों के पति, हे पतिदेव, विनती मोरी, मेरी प्रार्थना सुनिए, कंतन राम विरोध परिहरु, और राम के विरोध को परिहरु यानी कि त्याग दो, जानी मनुज जन हठ मन धरु, और एक मनुष्य की तरह मन में हठ धारण करना या इस प्रकार से अपने दंभ के कारण सीता को अपने पास रखना ठीक नहीं है, और आप सीता को वापस लौटा दें और अपने जो भी हठ है उसको त्याग दें। अगला दुआ है विश्व रूप रघुवंश मणि करऊ, वचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रत्यु जासु। विश्व रूप रघुवंश मणि, और ये जो श्री राम है या रघुवंश या रघुकुल की जो मणि है वो पूरे विश्व रूप यानी कि ये जो पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, वो उसी रघुवंश मणि में समाहित है, उसी राम में समाहित है। करऊ वचन विश्वासु, और आप एक बार विश्वास करें, मेरी बात पर विश्वास करें कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का नियामक या इस सृष्टि का संहिता या इस सृष्टि का पालन करता रघुवंश का ये श्री राम ही है। और आप श्री राम के विकराल रूप के या व्यापक रूप के संदर्भ में जानें और मेरी बात पर विश्वास करें। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, और ये लोक कल्पनाएं वेद ज्ञान ध्यान ये सारे उनके अंग अंग में समाहित है। अब देखिए यहाँ जो मंदोदरी का कथन या यूँ समझें कि श्री राम का व्यापक रूप विश्व रूप किस प्रकार से है, एक एक करके मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करती है कि पद पाताल शीश अज धामा, उनके या रघुवंश मणि श्री राम के पांव जो है वो पाताल में है, और शीश अज धामा, और जो शीश है वो ब्रह्म लोक में है। मतलब कितना व्यापक रूप है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और अंग अंग में विश्राम यानी कि दूसरे अन्य लोग हैं वो उनके स्वर्ग लोक अपर लोक उनके अंग अंग में विश्राम करते हैं। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, और ये बहुत बड़ा काल, बहुत बड़ा चक्र जो आता है, बहुत मृत्यु का हम तांडव देखते हैं, वो तो उनकी भ्रकुटी या उनकी भौं के विलास का या भौं के संकेत मात्र के संदर्भ में आप समझें। नयन दिवाकर कच घन बाला, और उनकी जो आँखें हैं वो तो सूर्य है, कच घन माला, और बाल तो है बादल है, एक प्रकार से बादलों का जो समूह है वो इनके बाल ही है। नयन दिवाकर कच घन बाला ये हो गया। जानू घ्राण अश्विनी कुमारा, जासु जासु यानी कि जिसके घ्राण यानी कि नासिका, अश्विनी कुमारा यानी कि देवताओं के जो वेद है वो तो उनके नाक है। निशी और दिवस निमेष अपारा, निशी और दिवस रात और दिन निमेष यानी कि पलक जैसे ही झपकते हैं आँख की, इस प्रकार से राम के आँख की पलक झपकने से दिन और रात होते हैं। इतने शक्तिशाली राम, इतना विश्व रूप, इतना व्यापक रूप, इतने शक्तिशाली राम की चर्चा मंदोदरी अपने पति को समझा करके कर रही है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, और ये इनके जो कान है ये दिशाएं हैं और 10 वेद बखान करते हैं इसका। मारुत श्वास, और ये जो श्वास लेते हैं वो तो ये हमारी सृष्टि में हवा चल रही है वो है। और निगम निजबाणी, और ये निगम वेद को कहते हैं। किसको कहेंगे? वेद को कहेंगे। तो निगम जो है वो वेद को कहा जाता है, और ये वेद तो उनके मुख से निसृत हुए हैं, श्री राम के मुख से निसृत हुए हैं। अदर लोभ, और ये लोभ मोह माया ये तो इनकी होठों में निसृत होते हैं। जम दसन कराला, और इनके दांतों से तो
यम यानी कि यमलोक के देवता या यमराज वास करते हैं। माया हास बाहु दिगपाला, और इनकी हंसी मजाक तो एक प्रकार से माया है। बाहु दिगपाला, और इनकी भुजाएं जो है वो दिगपाल है। आनन अनल अम्बुपति जिया उत्पत्ति पालन प्रलय समिया रोम राजी अष्टादश भारा अस्थि सेल सरिता नस जारा। आनन अनल अम्बुपति जिया, और उनके मुख पर, मुख रूपी तेज पर तो वरुण देव विराजते हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समिया, उत्पत्ति होना या रचना करना, पालन करना, प्रलय करना, ये तो क्या है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, उनकी समिया पर निर्भर करता है, उनकी मंशा पर निर्भर करता है। रोम राजी अष्टादश भारा, और उनके रोमावली में 18 पुराण या 18 प्रकार की जो भी वनस्पतियाँ हैं वो निवास करती है। अस्थि सेल सरित नस जारा, अस्थि सेल गुफाएं, पहाड़, नदियाँ, ये तो उनकी नस या उनकी नब्जों में चलती है जिस प्रकार से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उदर उददी अदगो जातना, उदर पेट को कहते हैं, वो उनका समुद्र की तरह है। अदगो जातना, और जो अन्य जो गुप्तेंद्रियाँ हैं उनमें अन्य अले अंग विराजते हैं। जग में प्रभु का बहु कल्पना, और इस संसार का निर्माण करने वाले प्रभु को हम कल्पनातीत मान सकते हैं, जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, इतने शक्तिशाली श्री राम है। अब जो दुआ है वो देखिए। दुए में आपके अहंकार शिव बुद्धि अज मन शिष शशि चित महान, मनुज बास सह चराचर रूप राम भगवान। अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन वैरु बियाई, प्रीति करहु रघुवीर पद मम अइवात न जाई। अगला आपके देखिए, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्तमान। अहंकार में वो शिव के समान है। जिस प्रकार शिव अहंकार के कारण जाने जाते हैं, तो वो राम भी शिव के समान है। बुद्धि अज, और बुद्धि में तो अज के समान है, ब्रह्मा जी के समान है। मन में, मन चंद्रमा के समान है, और चित्त महान, मान विष्णु को कहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। मनुज बास स चराचर रूप राम भगवान, और ये मनुष्य के रूप में चर और अचर का नियामक श्री राम मनुज के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अस विचारी सुनो प्राणपति, और इस चीज़ को विचार करके, इस चीज़ को सोच करके, हे पतिदेव आप प्रभु सन वयरु बियाई, प्रभु सन वयरु बियाई यानी कि श्री राम से बेर को त्याग दें, कि इतने शक्तिशाली, इतने विश्वरूप, इतने सब कुछ होने के बाद में भी वो चल कर के आए हैं। आप उनकी शक्ति को पहचाने। प्रीति करहु रघुवीर, और आप राम से प्रेम करिए। पद मम अहिबात न जाई, और इसलिए आप ऐसा करें जिससे कि मेरा अहिबात न जाए, यानी कि मेरा जो सुहाग है उसके बचाव के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप उनके चरणों में जाएं। तो मंदोदरी की रावण को सीख मानस के जो सुंदरकांड और लंका कांड था, तुलसीदास के संदर्भ में हमने पढ़ा है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि पाठ बहुत बड़ा है। अगला जो इसका पूरक पाठ या इसका अन्य भाग है, उसकी चर्चा हम या उस संबंध में हम अलग से एक वीडियो डालेंगे, और उन दोनों को जोड़ कर के पढ़ा जाए तो हमारा ये पाठ या इस पाठ की जो भी हमारी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और एक बार पुनः जिस जिस साथी ने इस वीडियो को सुना है, मेरी इच्छा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या आपके स्टूडेंट्स जो 11वीं पास आउट, 12वीं में पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि ये मेरे लिए फ़ायदे का विषय हो सकता है, तो आप ज़रूर सुनें और सुन करके अपनी अच्छी और अपेक्षित प्रतिक्रिया मुझे दें। मेरा भी प्रयास है, मैं भी एक पाठक हूँ, आप भी पाठक हैं, मिलकर के पढ़ें, अच्छा करें, अच्छा सोचें।
आज केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।